आज से कुछ दिनों बाद दिल्ली में होने वाली है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अक्सर जब कभी ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सब लोग बात करते हैं मेडल्स की, अपसेट्स की और इवन हाईलाइट रील्स की। बट आज इस वीडियो में मैं इनमें से किसी भी चीज़ की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा इंडियन बैडमिंटन की असली रियलिटी की। और इस चीज़ को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से, और वो है कि हमारा टॉप टैलेंट कहाँ पे ट्रेन करके आता है। क्या वो गवर्नमेंट अकेडमीज में ट्रेन करता है? नहीं। आप इसका आंसर सुन के बिल्कुल शॉक हो जाओगे। हमारा मेजर टैलेंट पाइपलाइन ट्रेन कर रहा है प्राइवेट अकेडमीज में, जिसका मतलब है कि हमारा मेजर टैलेंट प्राइवेट अकेडमीज से आ रहा है रैदर देन गवर्नमेंट अकेडमी से। और इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है पुलेला गोपीचंद अकेडमी का। जिनको नहीं पता, गोपीचंद जी खुद एक ऑल इंग्लैंड चैंपियन थे। 2004 में उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो इंडिया में एक बैडमिंटन अकेडमी बनाएंगे और इंडिया को टॉप एथलीट्स बनाकर देंगे। इसके लिए वो जगह जगह गए फंडिंग ढूंढने के लिए, बट उन्हें कहीं से भी फंडिंग नहीं मिली। और बहुत इन्वेस्टर्स ने उन्हें ये तक बोला कि बैडमिंटन डजंट हैव इनफ आई बॉल्स। इस वजह से वो अपने घर आए और उन्होंने अपना घर ही गिरवी रख दिया ताकि वो इंडिया को एक ऐसी अकेडमी दे पाए जहां से टॉप टैलेंट निकले और वो देश के लिए मेडल लाए। और आज उसी अकेडमी से PV सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत जैसे एथलीट्स निकले हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं। बट अब ये इंडिया का सिर्फ एक टॉप इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बन गया है इंडिया का अनऑफिशियल नेशनल सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत एथलीट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसका प्राइम एग्जांपल है ज्वाला गट्टा जी। उन्होंने इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाई है। उन्होंने कहा इवन दो वो रैंकिंग्स में टॉप 5 में थी, फिर भी उन्हें नेशनल टीम में नहीं भेजा गया क्योंकि उन्होंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं करी, उन्होंने इनकी राइवल अकेडमी से ट्रेनिंग ली है। अगर ये बात थोड़ी सी भी ट्रू है तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि अब सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे नहीं हो रहा, बल्कि उस बेसिस पे हो रहा है कि कौन किस सिस्टम का पार्ट है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे सिनारियो के अंदर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। The India Open Badminton Championship. The current India Open 2026. Poor air quality, hygiene issues and questionable venue conditions have pushed India under a rather uncomfortable spotlight. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह सब कुछ कर रहा है। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले इंडिया में दिल्ली ओपन हुआ था। टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स ने यहाँ की कंडीशंस को लेके बहुत कंप्लेंट की थी। उन्होंने कहा था अनहाइजीनिक कोर्ट्स हैं और यहाँ तक कि कोर्ट पर कबूतर और बंदर भी आ गए हैं। Yesterday when I came to the warm-up courts, there was birds flying around and shitting on the court, and I actually hoped it was going to be better than the other hall. I think it's still very dirty and really like unhealthy conditions for all the players. आइडियल सिनारियो में BAI को इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी, बट सोचिए BAI के प्रेसिडेंट हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बोला। These are little overreaction. उन्होंने कहा कि ये ओवर रिएक्शंस है और अगर बंदर आ भी गया तो क्या हुआ, उसे एक केला दे देते। मैं अगर होते थे मैं तो बोलता बंदर आए तो केला दो। ये चीज़ दिखाती है कि हमारी टॉप लेवल से हम क्या अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ एक स्टेटमेंट की नहीं है, इससे एक बहुत बड़ा पैटर्न ऑब्जर्वेशन में आता है कि जब तक कोई एथलीट कुछ अचीव नहीं कर लेता उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट और फंडिंग तब मिलती है जब एथलीट देश के लिए एक्चुअली में मेडल जीत जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट एथलीट को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही, उन्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही है जब वो जैसे तैसे करके सर्वाइव कर गए हैं। बट आई थिंक अब धीरे धीरे चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने नई खेलो इंडिया स्कीम के अंदर फीडर स्कूल्स और उत्कृष्ट विद्यालय को इंक्लूड करा है। बेसिकली वो इनके थ्रू अर्ली स्टेज पे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगी और उन्हें डेवलप करेंगी। अगर ऐसा एक्चुअली में होता है तो शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एथलीट्स को वो सब फेस ना करना पड़े जो ये करंट जनरेशन फेस कर रही है। बट रियलिटी सिंपल है, अभी हमारा पूरा टैलेंट पाइपलाइन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। हमारे एथलीट्स को जिनको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, और हमारी एक ऐसी एसोसिएशन है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। तो अगली बार अब जब कभी भी किसी भी प्लेयर को बैडमिंटन कोर्ट पर देखें तो ये याद रखना कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा।